हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज की शुभ घड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु हमें सुंदर वक्त को दिए हैं कि हम लोग कुछ समय कुछ पल प्रभु के उद्देश्य के लिए बिताएं। आइए आज की उपासना को, आज की सेवा को हम प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, कृपया आंख बंद कर से झुकाएं और बड़ी दीनता के साथ कांपते हुए हम प्रभु के चरण में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। त्रिएक को ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके किए हुए सारे उपकार के लिए, भलाई के लिए, आपके आशीष के लिए प्रभु जी। आप हमें सुंदर वक्त को दिया है कि हम लोग कुछ समय कुछ पल प्रभु आपके उद्देश्य के लिए अपना जीवन को बिताएं। हाँ प्रभु जी, जीवन में पिता आपकी उपस्थिति हम सबों के जीवन में तूने प्रभु जी आत्मा में हमें भर दे। पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की स्पर्शता हम सबों के जीवन में होने पाए। ये संदेश खुदाबंद जितने भी पिता सुनेंगे प्यारे प्रभु या सुन रहे हैं, उनके पर आपके दाद दृष्टि को कृपा। आज का सेवा का शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ में हो। आप हमें बातें कीजिए और हमारे आत्मिक जीवन को कई गुना ऊंचा कर दीजिए। हमारे सारे गुनाह को मानते हैं प्रभु जी, जाने में अनजाने में हमने जो भी गुनाह किया हमें क्षमा कर दे और बड़ी पवित्रता के साथ हम इस्तेमाल कर हमें छू लीजिए। हाँ प्यारे बाप, अपने ऐसा के धन्यवाद के साथ हम अपने आप को, आज की उपासना को, आज के गीतों को, वचन के निवेदन को, आगे का सारे समय को आपका हाथ में देते हुए एक छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर देता। आमीन। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आइए हम प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे। हमारे बीच में भाई असित पात्र है, कृपया वो सामने आएंगे, कृपया सामने आएंगे। आज की इस गीत को हम प्रस्तुत करेंगे रिवाइवल सॉन्ग बुक से, सॉन्ग नंबर 130। हम इस गीत को गाएंगे, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। इस गीत को गाते हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम जितने भी बैठे हुए हैं हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे शताब्दी के जैसे चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, पहली शताब्दी के जैसे चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो, जड़ हमारी वचनों में मजबूत हो। वरदानों से सुशोभित हो, जड़ हमारी वचनों में मजबूत हो। जागृति हमें आने को आत्मा की बारिश भी, जागृति हमें आने को आत्मा की बारिश भी। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने,
संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। धन्यवाद। आज उस समय हम लोग आज की वचन से हम अध्ययन करेंगे। हमारे बीच में हमारे भाई असित पात्र है, कृपया वो सामने आएंगे और आज की जो संदेश जो होगा, आज का जो वचन होगा, कृपया वो अध्ययन करेंगे। और आज का जो संदेश होगा, आज का जो स्क्रिप्चर अध्ययन करेंगे, गिनती की पुस्तक चैप्टर 27 1 से लेकर हम लोग 11 तक, यानी 1 to 11, कृपया पढ़ें। सबको जय मसीह। हम लोग पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 27 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। सलोफाद की बेटियां। तब यूसुफ के पुत्र मनसासे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो होपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनसासे के पुत्र मकीर का परपोता था, उसकी बेटियां, जिनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई और वे मूसा और एली आजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरोध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र ना था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि नीज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि नीज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों में से यह का, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी की हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए अन्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। वचन पर पढ़ने प्रभु आशीष दे। आमीन। धन्यवाद प्रभु, हम सबों को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। फिर से मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रभु के वचन में मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। और ये अंतिम दिनों में
ये हमारा होना भी अनिवार्य है। प्रभु की वचन के प्रति हमें भूखे और प्यासे होना बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ फिर से, प्रभु ने हमें इस मौका को दिया है कि हम प्रभु में बने रहें और बड़ी गहराई से प्रभु के वचन के उससे मन लगाएं और ध्यान लगाएं। धन्यवाद। आज का जो स्क्रिप्चर का मदन किए हैं गिनती की पुस्तक चैप्टर 27 1 to 11 और हम अध्ययन कर चुके हैं। इसमें एक कहानी है, एक सच्चा घटना है, एक पारिवारिक जीवन के बारे में इसमें वर्णन की गई है। लेकिन आज की मेरा थीम जो है, आज का मेरा संदेश जो है, एक अनुशासित जीवन के बारे में आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ। डिसिप्लिन लाइफ, श्रृंखलित जीवन। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में हो या पारिवारिक जीवन में हो या तो कलीसिया के तौर पर क्यों ना हो, एक श्रृंखलित जीवन बिताना प्रभु को बहुत पसंद होता है, प्रभु को बहुत बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए जितने भी इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, जब इस संदेश को आप सुनते हैं तो कृपया आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। मेरे प्यारो, हम कई बार परिस्थितियों को देखते हुए अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, यानी एक श्रृंखलित जीवन नहीं बिता पाते। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाता है, बुरा वक्त आता है, परेशानी आता है, रुकावट आता है, कई प्रकार का समस्या होते हुए जब हम गुजरते हैं तब उस घड़ी जो कि अनबैलेंस हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं और भला बुरा को हमको समझ में नहीं आता है। हमारे बात करने का तरीका जो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आत्मिक लोग होने के नाते, चाहे सेवक हो चाहे सेविकाएं हो, चाहे अगवे हो या साधारण विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, आप जिस हालात में भी क्यों ना हो, चाहे बुरा वक्त हो चाहे सही वक्त हो, लेकिन लाइफ में यानी जीवन में एक अनुशासित जीवन बिताना परमेश्वर को बहुत पसंद होता है, प्रभु बड़ा अच्छा लगता है। याद रखिएगा, आज मैं जिस पुस्तक से लिया हूँ, गिनती पुस्तक से लिया हूँ, हाँ ये भी हम जानते हैं कि उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण यानी जो 5 पुस्तक है, मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सीने पर्वत के प्रस्थान से लेकर मनोनीत देश यानी कनान तक प्रवेश करने तक इस्राएल की गिनती जो की गई है, इसके बारे में वर्णन की गई। केवल इतना ही केवल बातें नहीं है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मूसा का जो कि किए हुए सारे जो कि कार्यों के बारे में, उनके लीडरशिप के बारे में, उनकी जो सही अगवे के रूप में उसमें वर्णन की गई। भले सकता है कि इस्राएल के लोग, कुछ लोग उनको भला बुरा कहते थे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस पुस्तक में, गिनती की पुस्तक में मूसा का समर्पण के बारे में लिखी गई है। मैंने तमाम हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मूसा किस तरह का एक नम्र व्यक्ति है, कैसा समर्पित जिंदगी जी रहे थे, कैसा प्रभु के साथ उसका ताल्लुक था, परमेश्वर उसको किस तरह का अगुवाई करते थे, और कैसे उन्होंने जो कि परमेश्वर के निर्देश के आधार पर इस्राएल लोगों को उन्होंने जो कि मैनेज करते थे, ये सारे बारे में यहाँ पर वर्णन है। हालेलुया। लेकिन आज मेरा संदेश जो है डिसिप्लिन लाइफ, एक श्रृंखलित जीवन के बारे में। मैं इस दिनों में जब देखता हूँ कई लोगों के जीवन में सही मायने में डिसिप्लिन नहीं है, एक अनुशासित जीवन जो होना चाहिए वो चीज़ देखने नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारो, यहाँ जो कि हम लोग ये स्टोरी को जो अध्ययन किए हैं, जो सच्चा घटना जो है, यहाँ 12 गोष्ठी के बारे में हम जानते हैं, इस्राएल के 12 गोष्ठी के बारे में जानते हैं। यहाँ जो कि सोलफाद जो है ये यूसुफ के जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और यूसुफ के बारे में भला कौन नहीं जानता है। यूसुफ के जीवन के बारे में परमेश्वर ने उसको कैसा ऊंचा किया, मिस्र में उसको किस प्रकार का उनके जीवन में प्रभु ने स्थान दिया और ग्रेट लीडर के रूप में अपने आप उन्होंने शामिल किया। और यूसुफ के जीवन के बारे में बहुत सारी घटनाओं के बारे में हम भली भांति जानते हैं। और उसी जो कि
जनरेशन से बिलोंग करते हुए व्यक्ति कौन है? सोल्फात। उनका कोई भी बेटा नहीं था, लेकिन थे कौन? 5 बेटियां थी। यहाँ पर नाम भी लिखा गया है, 5 बेटियां थी। इसलिए ये व्यक्ति जो है कि अपना जीवन में ऐसा महसूस किया था कि मुझे बेटा नहीं। मुझे लगता है कि पुराना ज़माना में लोगों का ज़्यादा ख्वाहिश कहाँ पर था? बेटा में रुचि रखते थे। भले होता कि आज के दिनों में लोग बेटी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है या बेटे के ऊपर भी होता है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि पुराना ज़माना में अगर किसी के जीवन में अगर बेटा नहीं होता था तो उन लोग क्या सोचते थे? उनका दर्शन क्या हो गया है? अधूरा हो गया है। इसलिए ये व्यक्ति जब उसके जीवन में, उनके परिवार में जब बेटा नहीं था तो उन्होंने सही ढंग से प्रभु की भक्ति में, सेवा में जी नहीं पाया। कहा जाए आज के संदेश के आधार पर अनडिसिप्लिन हो गया, अशृंखलित हो गया। जो श्रृंखलित जीवन होना चाहिए ये चीज नहीं हो पाया। इस बात को भली भांति आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। जो कौरव वंशियों के साथ मिल करके उन्होंने क्या किया? बात गड़बड़ किया, प्रभु का विरोधी हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ मर गया है? इसका बेटी लोग इसमें गवाही देते हैं कि उसके बाप कहाँ पर मरा हुआ है? जंगल में मर गया। मरने के बाद हम देखते हैं कि बेटी लोग, उनकी लाइफ का स्टेटस को हम देखते हैं, उन्होंने अशृंखलित नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है ना, जब बाप माँ नहीं होते तो बेटा बेटे बहुत अनडिसिप्लिन हो जाते, लेकिन ऐसा बातें नहीं है। उनका लाइफ बहुत बढ़िया था, उनकी बहुत अच्छा चरित्र था, उनका जो कि स्पिरिचुअल बिहेवियर मुझे लगता है कि प्रभु उनको पसंद करते थे। तो अभी ना जब आते हैं व्यवस्था के रीति रिवाज के आधार पर मूसा को आते हैं, और उन लोग क्या करते हैं? उन लोग अपना निवेदन को रखते हैं। भले हो सकता कि हमारे भाई लोग नहीं है, हमारे बाप जो कि उसके पाप के कारण मर गया जंगल में, लेकिन हमारे चचा लोग हैं, ऐसे ही मानते हैं। लेकिन हमें ये डिमांड चाहिए, हमें ये आवश्यकता है कि हमारा बाप का जो कि ज़मीन जो जायदाद जो है, हमें आवश्यकता है, हमें मिलना चाहिए। और मूसा ऐसा व्यक्ति में से जो है वो मनमानी नहीं करते थे। तो अभी ना ग्रेट लीडर माना जाता है ना, वो चाहता था तो अगर बोल देता तो हो जाता था। नहीं, जब भी किसी के माध्यम से कंप्लेन आता था, कोई निवेदन आता था, कोई रिक्वेस्ट आता था, तो पहले मूसा क्या करते थे? प्रभु से दुआई देते थे, प्रभु मैं क्या करूं? उन लोग कुछ निवेदन लेकर के आए, उन लोगों का कुछ ख्वाहिश है, मैं क्या करूं? और ये जो कि महिलाएं यानी जो बेटियां, उनकी लाइफ इतना अच्छा था, परमेश्वर ने उनको कह दिया अवश्य उनका हक उनको क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों मिला बताइए? इनके जीवन में, ये 5 लड़कियों के जीवन में उनका हक क्यों मिला? इसलिए मिला कि उन लोग श्रृंखलित जीवन बिता रहे थे। आप प्रोसेस में, व्यवस्था का रीति रिवाज के आधार पर उन लोग सही जीने की जी रहे थे, प्रभु में जी रहे थे। सही व्यक्ति के पास आते हुए उन्होंने एक निवेदन किया। और जो प्रभु के समर्पित व्यक्ति मूसा, इस्राएल का जो ग्रेट लीडर कहलाते हैं, आज भी हम जानते हैं भली भांति, उन्होंने कि वास्तव में उनकी हक को दिला दिया। मेरे प्यारे, इस बात को मैं कहना चाहता हूं, आप जहां भी रहिए, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर में हो, आप कहीं भी हो, देश का कोई कोने भी क्यों ना हो, अगर आपका जीवन अगर श्रृंखलित है ना, लोग भी आपको प्यार करेंगे, प्रभु को प्यार भी आपको मिलेगा, प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा, प्रभु आपकी मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन प्रभु क्या मांगता है? डिसिप्लिन जीवन, एक अनुशासित जीवन प्रभु को जरूरत है। बीते काल एक प्रभु का सेवक, उन्होंने कल मुझे शेयर कर रहे थे, एक भाई जो प्रभु को नहीं जानता है, यानी उनको जो कि ज़बरदस्ती जो कि इनके हक देने के बावजूद भी बोलते हैं कि नहीं मैं इतना परिश्रम नहीं किया हूँ, मुझे थोड़ा चाहिए। भले सकते आज के दिनों में इस तरह का लोग बहुत सीमित पा जाते हैं। मुझे कल दिल से भर गया, एक भाई जो कि उनकी हक देने के बावजूद भी, वो जितना कहा उससे बढ़ा करके देने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं मेरा इतना परिश्रम नहीं है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, बोलिए ना। मेरे घर में यही कहना चाहता हूं, आप अपना पारिवारिक जीवन में, आपकी व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में आप स्थिर रहिए और डिसिप्लिन जीने की जिए।
डिसिप्लिन लाइफ यानी अनुशासित जीवन परमेश्वर को क्या होता है, बहुत पसंद आता है। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आइए मैंने कुछ एक पद को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और भजन संहिता 37 1 से लेकर मैं 3 पद पढ़ना चाहता हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, भजन संहिता 37 1 से लेकर 3 पद, और उसमें इस प्रकार लिखा गया है, कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान छट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। कई बार जब हमारे बुरा वक्त आता है, समय जब खराब चलता है, या किसी के जीवन को देखते हुए हम अश्रुंखलित हो जाते हैं, गुस्सा में भर जाते हैं, मन का भी कच्चा हो जाता है और अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर की भक्त राजा दाऊद सुंदर बातों को प्रकट करते हैं। क्या लिखते हैं? कुकर्मियों के कारण मत कूड़। हम जानते हैं कि दुनिया ठीक नहीं है, लोग बुरे हैं, माहौल खराब है, लेकिन यह परमेश्वर के भक्त इस बात संदेश को देते हैं, कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वाले के विषय में डाह न कर। कई बार हम लोग वास्तव में क्रोध में भर जाते हैं और मन में सोचते हैं मुझ से ज़्यादा पावरफुल है, मुझ से दिखाएगा, देख लेता हूं। यार मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, हम आशीष से वंचित हो रहे हैं। स्वयं यीशु मसीह चाहते थे तो एक पल भर के मारे जो कि दुनिया को उलट-पलट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? प्रभु इसको क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। हम लोग जानते नहीं क्या करते। धर्मशास्त्र में उसकी चेले के रूप में जानते हैं कि स्टीफन उसके जीवन के बारे में पथराव हो रहा, मार रहे हैं, और कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद प्राण चला जाएगा, फिर भी दुआई दे रहे हैं, प्रभु ये लोग नहीं जानते, प्रभु मुझे पथराव कर रहे हैं, उनको तो क्या कर दे? क्षमा कर दे। जिनके माध्यम से हम आशीषित हो सकते हैं। यहां लिखा गया, कुटिल काम करने वाले के विषय में डाह न कर, क्योंकि उनका प्रतिफल नीचे लिखा गया है, क्योंकि वे घास के समान छट कट जाएगी। घास का भी बना नहीं रहता है, पहली बात ध्यान दीजिएगा। और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे, कट भी जाता है और मुरझा भी जाता है। लेकिन यहां लिखा गया, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगा रहे। यानी सही जिंदगी जीना चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहते हैं, प्रभु का आशीष को पाना चाहते हैं, तो लिखा गया यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगा रहे। इसको कहते हैं डिसिप्लिन लाइफ। कई बार हमारे जीवन में स्थिति नहीं हो पाता है। देखिए, मनुष्य के जीवन में वक्त जो कि बदलते रहता है, बुरा वक्त भी आता है और भला वक्त भी आता है, खराब समय भी आता है, सही समय पर भी आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा जो कि बुरा वक्त आ चुका है, समय अगर खराब है, माहौल अगर गड़बड़ है, तो कैसे से हम डाहा करेंगे? क्रोध से भर जाएं क्या? उल्टा पुल्टा काम कर लें क्या? ये सब आशीष से वंचित हो जाएंगे ना, स्थिर नहीं हो पाएंगे ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन को प्रभु चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन मेंटेनेंस करें, सही मैनेज कर अपने आप को, जिसके माध्यम से प्रभु क्या होते हैं? खुश होते हैं। बुरा वक्त में भी, जो हमारा जो समय सही नहीं चल रहा है, उस घड़ी में भी हम प्रभु में स्थिर होना चाहिए, प्रभु के ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना, प्रार्थना के अंदर सब कुछ होता है। लेकिन कई बार हम लोग इतना अनडिसिप्लिन लाइफ बिताते हैं, दूसरों को भी अनडिसिप्लिन कर देते हैं। नहीं, सोचिए ना, इसलिए तो इस्राएल का ग्रेट लीडर कहा गया है। किसको? मूसा के जीवन के बारे में। आज मूसा के बारे में मैं ध्यान आकर्षण कर रहा हूं। बाइबल में सबसे नम्र व्यक्ति के रूप में किसको जाना जाते हैं? मूसा को। मेरे प्यारे, इस बात को मैं आपको दर्शाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपके इस संदेश को देना चाहता हूं। मूसा का लाइफ स्टोरी का ध्यान दीजिएगा। इस्राएल का लोग उनके ऊपर कितना बार हावी हो गए थे, प्रबल हो गए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी को इस तरह का दुख नहीं दिया, डाहा नहीं किया, क्रोध से भर नहीं किया।
हाँ, परमेश्वर जैसा चाहते थे उन्होंने, परमेश्वर के निर्देश के अनुसार वो काम करते थे, ये सच है। प्रभु जैसा चाहते थे उनके जीवन को ऐसा वो करते थे, ये सच है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी लाइफ में देखिएगा हर घड़ी हर पल उनका प्रयास होता था कि वो प्रभु को क्या करें, खुश करें। कई बार इस्राएल का लोग तो छोड़ दीजिएगा, घर का लोग भी उसके ऊपर क्या करने लगे, डाहा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, क्रोध से भर गए थे। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? मूसा का पारिवारिक जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा ना। इसका बड़ा भाई जो कि हारून, जो कि याजक था, उसका एक बहन है जिसका नाम मरियम। उसके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत झांकते हैं, ध्यान देते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक सुंदर बात लिखा गया वहाँ पर, जब उन्होंने लेवी होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा एक स्त्री को ब्याह लिया, शादी किया, जो क्या थी, वो कुछ स्त्री थी। इसलिए उनके बड़े भाई और उनका बहन जो उनके ऊपर क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। और ये व्यक्ति जो है प्रभु प्रभु होता है, उससे प्रभु बातें करता है, हमें बातें नहीं करता है। लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे लगता है उन्होंने दोहाई दिया, लेकिन प्रभु को अपसंद हो गया, प्रभु बहुत दुखी हो गए। देखिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, गिनती 12 का 9 पद से लेकर थोड़ी नीचे तक पढ़ूंगा। गिनती 12 verse 9 to हम नीचे पढ़ेंगे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान सत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप ही किया, यह पाप हम पर न लगने दी। अच्छा, दोनों तो गलती तो दोनों की है ना, बड़ा भाई भी किया है और बहन भी की है ना। अगर देखते हैं, इसको पढ़ाना चाहता हूँ 1 और 2 पद। मूसा ने कुछ स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुछ स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उसका मतलब दोनों निंदा करने लगे। कौन? उसकी बड़े भाई और बहन, दोनों निंदा करने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि कोढ़ का बीमार किसको आ गया? बहन को। लेकिन बड़ा भाई को क्यों नहीं हुआ? कोई बेचारा भी तो प्रार्थना किया है ना। छोटा भाई को तो प्रभु संबोधन कर रहा है। क्या कर रहा है? छोटा भाई को हारून क्या संबोधन कर रहा है? मेरे प्रभु संबोधन किया है ना। क्या लिखा गया देखिएगा, 11 पद, 12 का 13 पद, गिनती यानी नंबर 12 वर्स 11। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप ही किया, यह पाप हम पर न लगने दी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हे मेरे प्रभु संबोधन कर रहा है। ले सकता है कि आप अलग सेंस में इसको भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार प्रभु हमें जब उठाता है ना, जब प्रभु हमें जिम्मेदारी देता है ना, हम अपना को बहुत टफ समझते हैं। लेकिन मूसा का भी ऐसा नहीं समझाता, इवन हारून भी ऐसा नहीं समझाता। मैं ले सकता कि भाई बहन के साथ उन्होंने सम्मति दी थी, बात अलग है, और कई बार हारून गलत किया है, नहीं बोल के नहीं। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपना छोटा भाई को क्या संबोधन कर रहा है? हे मेरे प्रभु। आगे आप प्रभु को भी संबोधन किया है, उसमें कोई ये बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आज अगर आप होते हैं तो आप क्या कर लेते? ये छोटा आदमी मुझे ऐसा बात करेगा, मुझे दिखाएगा, मुझे उंगली दिखाएगा, मुझसे बड़ा होगा, मुझसे टॉप लेवल में जा रहा है, ऐसा मत कीजिएगा। बाइबल में लिखा गया उसका बहन कोढ़ी हो गई। अच्छा हुआ था कि उसके जीवन में, मूसा के जीवन में कोई कपट नहीं था, कोई पाप का जो कि स्वभाव नहीं था। इसलिए उसकी प्रार्थना के द्वारा भले सकता है कि वो 7 दिन उसको बाहर में रहना पड़ा, तंबू से बाहर में रहना पड़ा, लेकिन प्रभु उसको क्या दिया? मूसा का जो कि प्रार्थना के माध्यम से प्रभु उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया। इसीलिए धर्मशास्त्र में लिखा गया, क्रोध जो कि अनडिसिप्लिन लेकर के आता है। ये जो क्रोध जो होता है ना, एंग्री स्वभाव जो होता है ना, हमारा आत्मिक जीवन को तहस नहस करता है। प्लीज आप जितने भी संदेश को सुनेंगे या सुन रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात। प्रभु श्रृंखलित लाइफ को बहुत पसंद करता है। हमारा जीवन में ना हम श्रृंखलित रहते हैं, ना हमारे बाल बच्चे श्रृंखलित होते हैं। कई बार
हम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते। हमारे जो कि पारिवारिक जीवन, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे कलीसिया का स्टेटस कैसा, हमका स्वभाव होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, हम ध्यान नहीं देते। मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज की जो संदेश जो है, डिसिप्लिन जो कि लाइफ बिताना चाहिए, डिसिप्लिन बिहेवियर जीवन में होना चाहिए, ये वो चीज़ नहीं देखने पा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है ना, दुनिया में कोई भी रख नहीं सकता है, दुनिया कांपती है। आज क्या हो रहा है हालात देखिए, आज सारा विश्व में जो हलचल मच रहा है। प्रभु ने ऐसा एक महामारी भेजा है, मुझे लगता है कि भारत देश तीसरे नंबर पर आ चुका है। भारत देश जो कि तीसरे नंबर पर आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग फेल हो गए हैं, डॉक्टर लोग फेल हो गए हैं, बड़े बड़े बात करने वाले आज साइलेंट है, कोई उपाय नहीं है। अरे परमेश्वर का क्रोध से कौन उसको सह सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, नम्रता का प्रभु पसंद करते हैं, दीनता का प्रभु पसंद करते हैं, शांति स्वभाव का प्रभु पसंद करते हैं, पीसफुल माइंड को प्रभु वास्तव में ब्लेसिंग करते हैं। इसलिए जब ये संदेश को आप सुनते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन को हमें झांके, हम हमारे आत्मिक स्तर कहाँ पर है, हमारा आत्मिक जीवन किस तरह का है, ये होना बहुत बड़ी जरूरत है। कई बार चीज नहीं हो पाता। मेरे प्यारो, धर्मशास्त्र में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर आप उसका हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारे बात निकल जाता है। लेकिन थोड़ी समय के लिए आज मैं संदेश देना चाहता हूँ। आप सोचिए ना, जब स्वामी यीशु मसीह का जब कालवरी क्रूस में थे, कालवरी क्रूस में प्राण दे रहे थे, उस समय का माहौल कैसा था? जो कि साधारण लोग भी जो क्या हो रहे थे, उन लोग कांप रहे थे, भयभीत का माहौल था। रोमी सम्राट का जो कि सैनिक लोग, उन लोग माहौल को इतना खराब कर दिया था, लोग जो कि कांप रहे थे। अब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले का हालात तो और भी बुरा था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कालवरी क्रूस में थे, कुछ महिला तो थी, लेकिन एक चेला वहां पर था, ये होना था। तब ना माँ को उसको समर्पण कर देते हैं, और माँ को कहते हैं कि वो भी तेरा बेटा है। लेकिन ये बात को मैं कहना चाहता हूं, ऐसी भी परिस्थिति में देखिएगा, यूहन्ना उनका जीवन जो है कि समर्पण था और डगमगाने के, वो कभी भी अश्रृंखलित यानी अनडिसिप्लिन नहीं हो गए। बड़ी समझ के साथ, बड़ी भय के साथ, बड़ी समर्पण कहेंगे तो एक आध्यात्मिक जीवन जैसा उनका स्थिति जीवन था, वो चीज़ को बनाए रखें। हम लोग कहते हैं कि वक्त बहुत बुरा है, यार क्या करेंगे, इसलिए और कुछ मालूम नहीं पड़ा, हमने ऐसा कर दिया। कई बार देखिएगा, कुछ लोग गलत काम करते हैं, कुछ भी ऐसा गलत काम कर देते हैं जो कि समाज उसका निंदा करता है। जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर दिया भैया, क्योंकि माहौल इतना ख़राब था ना, परिस्थिति मुझे बाउंड किया। अरे परिस्थिति बाउंड नहीं करता। अगर ऐसा होता तो इसराइल का लीडर लोगों के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा ना, चाहे यहोशू हो, चाहे मूसा हो, और जितने भी परमेश्वर के भक्तगणों के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा। उन लोग ऐसा कभी नहीं एक्शन नहीं लिया। और के जीवन में तो हम देखते हैं ना, उनका वक्त क्या अच्छा वक्त था क्या? जब उसका जो शुरू हो गया टेम्पटेशन, परीक्षा का घड़ी जब शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। यहाँ तक पत्नी जो कि उन्होंने क्या हो गया, प्रभु से मुकर गई। वो तो अपना पति का नाम लेते हुए कहते हैं, ये कब तक प्रभु यहोवा यहोवा खुदा खुदा कहते रहेगा, उसको इनकार कर दे, मर जा। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा, हे मूढ़ स्त्री, तू नहीं जानती है क्या यहोवा से कल भलाई को ले लें, क्या हमारे लिए बुराई नहीं है? यानी दुनिया में, संसार में बुरा भी है और भला भी है। यानी कहने का मतलब बुरा वक्त भी है और सही वक्त भी है, भलाई भी है, बुराई भी है, सब कुछ है, हमको सब लेके चलना है। तब लिखा गया, अय्यूब ने परमेश्वर की दृष्टि में वो पापी नहीं बना, पाप नहीं किया। भले सकता है कि उनका सब कुछ तबाह हो गया, चुरमार हो गया, यहाँ तक वो भी मरने तक था। क्या बुरा वक्त नहीं था? क्या वो गुस्सा नहीं हो सकता था प्रभु से? भले सकता उन्होंने यही दुआई दिया कि प्रभु तो मुझे क्यों रखा, मुझे तो उठा ले, मुझे ले ले। वो मरने के लिए कोशिश कर रहा, लेकिन प्रभु उसका कभी मरा नहीं, क्योंकि प्रभु उसके जी लाइफ में उसका इतना डिसिप्लिन लाइफ। देखिए, जिसका बेटा मर गया हो, जितने बेटे लोग चले गए, बेटियां सब मर गई है, धन दौलत, गाय बैल भेड़ बकरियां सब कुछ तबाह हो गई, परिवेश इतना खराब हो चुका है, ऐसी व्यक्ति उसका मेंटल में क्या चलता होगा, क्या स्थिति होता होगा? लेकिन प्रभु को त्याग दिया क्या?
हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में बाबा इतना हला मचा देते हैं जैसा कि लगता है कि इस त्रिभुवन का मालिक मैं हूँ। ऐसा मत होइए जी, थोड़ा शांत हो जाइए, प्रभु को ध्यान दीजिएगा, इंसान को नहीं। अगर आप आत्मिक जिंदगी जीना चाहते हैं ना, सही जिंदगी जी, प्रभु उसको पसंद करता है। अरे आज हम हो सकते हैं, कल नहीं हो सकते। कोई मनुष्य जो कि यहाँ अमर नहीं रहेगा, जिंदगी भर यहाँ नहीं जिएगा। ये कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, 70 साल बल के कारण 80 साल, बाइबल कहती, मैं नहीं कहता हूँ। इसलिए जब तक हम संसार में जीते हैं एक अनुशासित जीवन, मैंने यूना के बारे में एग्जाम्पल दे रहा था। यूना ऐसी परिस्थिति में, डरावनी परिस्थिति में, माहौल खराब परिस्थिति में भी क्या थे, डट कर थे, शांत स्वभाव में थे, बड़े ध्यान से जो क्या मन लगा रहे थे प्रभु की ओर से। हालेलुया। केवल जो कि यूना के बारे में नहीं, पौलुस के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा। उसकी मिशनरी यात्रा के बारे में भली भांति जानते हैं, जिसका नाम शुरुआत का जो नाम था शाऊल था। प्रभु को पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद, सेवक होने के बाद प्रभु उसका नाम को बदल देते। क्या नाम दे देते हैं? पौलुस। ये व्यक्ति का जीवन तो हम सोच से बाहर है, वर्णन करना मुश्किल लगता है। इस व्यक्ति को आप ध्यान दीजिएगा, जब मिशनरी यात्रा उनका शुरू हो जाता है, कितना दिक्कत नहीं आता, बोलिए ना। एक बार तो ऐसा हो गया कि जहाज भी टूट गया, वो मरते मरते बच के जो कि आर पार हो गया। लेकिन जब निकल रहा था तो काला वाला एक तो सांप जो उसको डस लिया, ब्लैक स्नेक, इसको क्या कर लिया, डस लिया। लोग बोलने लगे, अरे इतना बड़ा पापी व्यक्ति, लोग सुन रहे हैं, पौलुस सुन रहे हैं, अरे इतना बड़ा पापी व्यक्ति है, चलो हम सब लोग बच गया, पार हो गया, लेकिन ये व्यक्ति इतना बड़ा पापी है, आने के बावजूद भी इसको क्या हो गया, सांप उसको डस लिया। लेकिन वो कभी भी अस्थिर नहीं थे। इसका लाइफ जो कि डिसिप्लिन लाइफ था, वो बेचैनी ही नहीं हो गए, क्रोध से भर नहीं गए। और प्रभु ये भी नहीं कहा कि प्रभु तू क्या प्रभु है, मैं इतना सेवा करता हूँ आपके लिए, जो कि बनना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बचा तो लिया, आखिरी में मुझे सांप डसा दिया, ऐसा बोला क्या? उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरे प्रभु मुझे क्या करेगा, बचाएगा। आप भी इसका विश्वास कीजिएगा। अगर ऐसे आपको कोई बुरा लगता है, कोई बुरा वक्त है, किसी के प्रति अगर आपको अगर अच्छा नहीं लगता है ना, आप दुहाई दीजिए ना, आप डांट कर रहिए ना। डांटना कोई खराब बातें नहीं है, धर्मशास्त्र में डांटने के बारे में तो लिखा गया है। और जो डांट सुनता है वो तो, मैं तो कहना चाहता हूँ, धन्य होता है। डांट के माध्यम से संशोधन होता है, लेकिन प्यार का डांट है। डांटना खराब बात नहीं है, ये अच्छा बात है। लेकिन क्रोध से भड़क जाना, ये प्रभु के लिए जो कि दुख का कारण बन जाते हैं। प्लीज क्रोध को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। क्रोध अच्छा नहीं है, लाइफ को तबाह कर देता है। परमेश्वर उसके ऊपर दुखी हो जाते हैं। इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए हम व्यक्तिगत जीवन में हो या पारिवारिक जीवन में हो या कलीसिया में सेवा करने वाले क्यों ना हो, हम एक श्रृंखलित जीवन बिताएं। मैं कई बार देखता हूँ चर्च में लोग आते हैं, भले सकता है कि अलग अलग प्रकार का लोग भी होते हैं, सच है, लेकिन हम तमाम जवानों को भी देखते हैं, यहाँ तक बड़े लोगों को भी देखते हैं। जब हम प्रभु की सेवा में जब हम शामिल है, तो उस घड़ी जो है कि 10 बार क्यों उठ के बाहर जाते रहते हैं, ये भी तो अच्छा नहीं है ना, ये तो अनडिसिप्लिन है। अरे जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिसको आप जो कि ध्यान दे रहे हैं ना, वो कौन है? वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इम्पोर्टेंट एक तो फोन आ गया ना, ये मेरा ऑफिसर है, जाने माने व्यक्ति है। वो ऑफिसर से सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है? वो है, मैं तो बोल चुका हूँ, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हाँ, बिजी व्यक्ति आप हो सकते हैं। जवान लोग तो इतना जो कि बिजी हो जाते हैं आज का दिनों में ना, उनका तो फुर्सत ही नहीं है बैठने के लिए, सुनने, प्रभु का वचन सुनने के लिए, सेवा में मन लगाने के लिए उसका कोई समय ही नहीं है। कारण क्या है? उनका पारिवारिक जीवन उन लोग अश्रृंखलित है। तभी ना धर्मशास्त्र में लिखा गया, एक पत्र पढ़ाना चाहता हूँ, चलिए। नीति वचन चैप्टर 13, नीति वचन चैप्टर 13 वर्स 24 लिखा गया, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार उसके बारे में ध्यान लगाता हूँ। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। बच्चों को सही ढंग से अगर हम शिक्षा देंगे ना, छड़ी चलाएंगे ना घर में, कभी भी ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करेगा, खराब माहौल नहीं बनाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, कभी भी खराब माहौल नहीं बनाएगा। वो सही ढंग जीने की जिएगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा अपने बाल बच्चों को सही मार्ग में लाने के लिए।
और एक बात को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ ना, बाप माँ का जो बिहेवियर होता है ना, बच्चों के ऊपर भी क्या हो जाता है, आ जाता है। जितना बच्चों को श्रृंखलित लेंगे वो बच्चों का भविष्य चयन बहुत बेहतरीन होगा और प्रभु में भी बढ़ेंगे। मैंने एक बार देख रहा था, टीवी न्यूज़ में देख रहा था, मैंने कभी बार मेरे एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति जो कि पकड़ा गया, एक खूंखार बदमाश पकड़ा गया, ज़्यादा दिन का बात नहीं, थोड़ी दिन से पहले मैंने देखा था। उनको पूछा गया तुम ऐसा काम क्यों करते हो? वो बोलता है मुझे अच्छा लगता है, मेरा तो यही मुझे अच्छा लगता है। कहा है तुमको अच्छा लगता है? क्योंकि मेरा बाप भी जो कि खूंखार था और मैं भी क्या हूँ, खूंखार हूँ। मैंने मन में सोचा अरे बाबा जो है कि क्या लाइफ है। वो साफ साफ बोल रहा कि मेरा बाप जैसा खूंखार था, मेरा बाप जैसा बदमाशी था, मैं भी ऐसा हूँ। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत बात है ना। फिर उन जो पुलिस साहब ने उनको पूछा आज क्या करने वाला था? ने किसको आज मैं ठोकने वाला था। आपने कट्ठा ले लिया ना, किसी को मारने के लिए आया था, बच गया, आप मुझे पकड़ लेने तो आज उसका छुट्टी कर देता। बहुत लोगों को छुट्टी कर चुका हूँ। क्या जीने की है, क्या लाइफ है? क्या ऐसी को प्रभु पसंद करता है क्या? अरे स्वाभाविक बात है कि बाप माँ जैसा जीने की जीते हैं, बच्चों भी ऐसा हो जाते हैं। जब हमारे प्रयास हो कि बाल बच्चों को, स्वाभिमान व्यवस्था भी में लिखा गया, डिसिप्लिन लाइफ के बारे में लिखा गया, बच्चों को क्या करो, उठने के समय पर, बैठने के समय पर, चलने के समय पर, लेटने के समय पर क्या करो, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसको क्या करो, लालन और पालन करो। बच्चों का सही होगा तो कलीसिया सही होगा, समाज सही होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए चाहे हमारा हालात बुरा क्यों ना हो, परिस्थिति खराब क्यों ना हो, हमारे चारों से माहौल गड़बड़ क्यों ना हो, लेकिन हमारा जीने की अगर प्रभु में है, वास्तव में प्रभु का ब्लेसिंग हमसे कभी भी खत्म नहीं होगा, स्रोत की तरह बहने लगेगा। इसीलिए हमारा दिन प्रतिदिन का जो कि टाइम टेबल को भी हमें बनाना चाहिए। हमें दिन प्रतिदिन टाइम टेबल को प्रभु के ओर से ध्यान लगाने के लिए, मन लगाने के लिए एक सही जो कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता है। हर परिवार ये चीज़ होना चाहिए। इसीलिए धर्मशास्त्र में, बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो अनडिसिप्लिन में थे, कुछ लोग तो डिसिप्लिन में थे। हाँ, बोले सकता कि परिस्थिति में पढ़ते हुए एक सबसे बड़ा प्यारा चला पतरस ने, उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी किया था। हाँ यस, किया था उन्होंने, लेकिन बाद में अपने आप को सुधारा। बाद में उन्होंने सुधारा और समर्पण हो गया। एक बार मिस्टेक होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए। यह प्रभु की ओर से चेतावनी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्रोध को थोड़ा सा शांत करिए, व्यक्तिगत जीवन को एक आदर्श जीवन बनाइए, प्रेम से भर जाइए, स्वभाव में परिवर्तन लाइए। मैं तो बार बार कहता हूँ, कलीसिया में भी जब प्रचार करता ही कहता हूँ, शुरू से लेकर आज तक क्या है कि प्रचार ही चल रहा है, परिवर्तन हो जाओ, परिवर्तन हो जाए। नूह से लेकर आज तक प्रचार हो रहा है ना, नूह भी तो ही प्रचार कर रहा था ना, लोग परिवर्तन हो जाओ, परिवर्तन हो जाओ, परिवर्तन हो जाओ। कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, एक ही परिवार बच गए जल प्रलय से। ख़त्म करने जा रहा हूँ। अगर हम नया टेस्टामेंट में देखते हैं, न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, नया नियम में देखते हैं, यीशु से पहले कौन प्रचार किया? यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रचार किया। क्या प्रचार किया? मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यूहन्ना जाने के बाद प्रचार किसने किया? यीशु ने किया। यीशु भी प्रचार किया और हमें ही शिक्षा दिए। आज चेले लोग भी किए, बीते हुए चेले लोग किए, आज हम लोग भी कर रहे हैं। यानी शुरू से लेकर अभी तक जो कि प्रचार चल रहा है कि परिवर्तन हो जाओ, परिवर्तन हो जा रहा, परिवर्तन हो जा रहा। हमारा सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन लाइफ परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीवन परिवर्तन नहीं हो, चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या प्रभु से पसंद करेगा? प्रभु उसको जो कि अच्छा लगेगा प्रभु को? मेरे प्यारो, इस बात को हमें भली भांति ध्यान देने का जरूरत है कि हमारा परमेश्वर उनको पसंद करते हैं जो डिसिप्लिन लाइफ बिताते हैं। इसलिए एक दूसरे को ईर्ष्या करना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, प्यार से बातें करो, क्योंकि प्यार के द्वारा सब कुछ संभव होता है। देखिए ना, मैंने गिनती पुस्तक जो पढ़ाया हूँ 27, 1 से लेकर 11 तक, सुल्फात का जो कि 5 बेटियों के जीवन के बारे में, कभी उन्होंने कुकर्म नहीं किया, गलत काम नहीं किया। वो जमाना में जो कि बेटियों का हक नहीं था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से दुहाई दी, मूसा के माध्यम से। आप प्रभु भी साफ साफ कह दिया उनका हक को उसको दिया जाए।
और उस दिन से नियम भी बना दिया, अगर उसका कोई बाल बच्चों नहीं है उसके भाई को दिया जाए, उसके चाचा को दिया जाए, अगर कोई नहीं है उसके रिश्तेदार को दिया जाए, जो आखिरी रिश्तेदार उसको भी क्या किया जाए, दिया जाए। सब कुछ विधि नियम बना दिया गया। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन को प्रभु यही देखना चाहते हैं कि हम कितना अनुशासित जिंदगी जी रहे हैं। बोल तो देते हैं अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रभु देखता है ना आपको मैं देख रहा हूँ, ना आप मुझे देख रहे हैं क्या? मेरे व्यक्तिगत जीवन को, आपको व्यक्तिगत जीवन को प्रभु देखता है। इसीलिए हम प्रभु को भय करें, प्रभु में बने रहें। इतना मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए आइए हम श्रृंखलित जीवन बिताएं। बाइबल में, धर्मशास्त्रों में बहुत से एग्जाम्पल में मैं बोलूँगा तो ख़त्म नहीं होगा। जितने भी अश्रृंखलित हो गए कभी भी टिक नहीं पाया क्या? इसराइल के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्रभु जो भी व्यवस्था दिया, जो नियम दिया, चाहे मन्ना के समय पर हो, चाहे जो कि मिस्र से लाने के समय पर हो, जितने भी उन्होंने क्या किया, बलवा किया। प्रभु से जो कि उन्होंने क्रोध से भर गया, प्रभु का विरोधी हो गया, कोई बच नहीं पाया। जितने भी चीज मूसा के ऊपर जो कि प्रबल होने लगे वो बच नहीं पाए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अरे अपना खुद का बहन तो जो कि बच नहीं पा रही थी, कोढ़ का बीमार हो गया, बाकी बात तो छोड़ दीजिएगा। इसीलिए बड़ी सावधानी का जिंदगी जिए, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक श्रृंखलित जीवन, एक आत्मिक जीवन जीना हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। ब्लेसिंग ऐसे नहीं आ जाता मेरे प्यारों। ब्लेसिंग पाने के लिए अपने आप को कुछ बनाना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रभु आप सबको आशीष दें। आप प्रभु में बने रहिए, डिसिप्लिन लाइफ बिताइए, और आपके परिवार में भी प्रभु आपको आशीष देगा। आपका हक प्रभु आपको देगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप प्यारे यीशु, मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, आपके किए हुए कार्य के लिए। प्रभु आज की सेवा में आप हमें सहयोग दिया, बातें की, धन्यवाद देते। हाँ प्रभु जी, यहाँ जितने भी हमारे परिवार हैं, भाई असित पात्र उनके परिवार के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, हम सबों के ऊपर प्रभु आपका आशीष हो। कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन पिता, सबों की कृपा आपके अनुग्रह। जितने पीड़ित है पिता, उनके ऊपर कृपा कर। जो महामारी से ग्रसित है खुदाबंद, उन्हें छुटकारा तो दे। जो परिवार पिता अपने लोगों को खो दिए हैं, जो सुखी थे पिता, उन्हें तो शांति और सांत्वना तो दे। हाँ प्रभु, अपने सगे धन्यवाद के साथ ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर पिता। आमीन। उस समय पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति सत्य सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष ये पृथ्वी पर जितने भी विश्वासी भाई बहन वास करते हैं, सबों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप सबको आशीष। थैंक यू।